मैं पूना में थे हम लोग। पर्यूषण के बाद हमारे अलग अलग क्षेत्रों में प्रवचन होते हैं, तो वहां भी एक जगह प्रवचन का आयोजन था। हम गुरुजन गए हुए थे। दोपहर में करीबन 1:30 बजे वापस निकल गए। बादल थे तो लगा कि वापस पहुंच जाते हैं जहां हमारा चातुर्मास था। हम दादाबाड़ी के लिए वापस निकल पड़े। रास्ते में मैं थोड़ा आगे चल रहा था, शांति प्रिय जी और चंद्रप्रभ जी बाप जी पीछे चल रहे थे, मैं आगे चल रहा था। मैंने देखा फुटपाथ के किनारे पर एक पेड़ की छाया में एक भिखारी सोया हुआ था। मैंने सोचा सब लोग आ जाते हैं पीछे से, मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, 5 मिनट, फिर अपन साथ चलते हैं। अब वो जो मैं 3-4 मिनट उस पेड़ की छाया में रुका तो मैंने देखा वो भिखारी वहां पर सोया हुआ है सो तो ठीक है। दोपहर में 2 बजे ऐसी नींद ले रहा है। अरे मैंने कहा यार गजब का आदमी है ये। लोग तो नींद की गोलियां खाकर भी ऐसी मस्ती की नींद नहीं ले पाते, ये फुटपाथ पर दोपहर में भी क्या मस्ती की नींद ले रहा है। खर्राटे मार मार के नींद ले रहा था। इतना ही नहीं, मैंने देखा उसका जो भीख का कटोरा था ना, भीख का कटोरा वो भी उल्टा रखा हुआ था। कौन सा कटोरा? भीख का जो कटोरा था वो उल्टा रखा हुआ था। मुझे लगा ये आदमी गेला है क्या, यानी ये पागल है क्या। अरे सोया है तो सही, कटोरा तो सीधा रखता, कोई ना कोई पैसा डाल के जाता। संयोग की बात मैं वहां से आगे रवाना हूं, उससे पहले उस भिखारी की नींद खुल गई। उसने मेरी आंख, महाराज नमस्ते। अरे मैंने कहा भैया नमस्ते, कैसे? अरे महाराज बहुत मजे में हूं। और मैंने कहा वो तो ठीक है, तुम दोपहर में सोते हो? हाँ महाराज, दोपहर में मैं 1 घंटा आराम करता हूं, मेरी दुकान बंद। 1 से 2 मेरी दुकान बंद। और मैंने कहा दुकान बंद है तो ये कटोरा क्या? तो कहा मैं शटर कहां से लाऊं दुकान का, मेरा तो यही शटर है। यूं करूं तो दुकान खुली और यूं करूं तो दुकान बंद। मुझे लगा यार इस भिखारी को ज्यादा अक्कल देना मेरे काम की रहेगी कि नहीं रहेगी। वो क्या हुआ, एक सड़क पर एक भिखारी बैठा, जवान आदमी भीख मांग रहा था। एक सेठ उधर से गुजरा और गुजरते उसने कहा तू हट्टा कट्टा जवान है तू यहां पर बैठकर भीख मांगता है, मेरी दुकान में आके बैठ जा, रोज 200 रुपये दूंगा। क्या कहा? मेरी दुकान में आके बैठ जा, रोज 200 रुपये दूंगा। उसने कहा सेठ रहने दे, तू मेरी दुकान में बैठ जा, रोज के 500 रुपये दूंगा, आजा। तो ज्यादा बुद्धि देने भी काम की नहीं होती है, महंगी पड़ जाती है। तो मैंने कभी इससे माथा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो उसने कहा साहब मेरी दुकान 1 से 2 बंद और मेरा शटर यही है, यूं करूं तो यूं करूं तो। मैंने कहा भैया तुम अपना प्याला सीधा रखा कर, कोई आएगा 1-2 का सिक्का डाल के चला जाएगा, तेरी कमाई हो जाएगी। उसने कहा अब मैं आपको बताता हूं दुनिया में किसे कहते हैं अमीरी और दुनिया में किसे कहते हैं दौलतमंद आदमी। तब उस भिखारी ने मुझे कहा महाराज जब मैं सोता हूं तो तबीयत से सोता हूं। सुनना, जब मैं सोता हूं तो तबीयत से सोता हूं। अपना कटोरा इसीलिए उल्टा रखता हूं कि कोई नाहक लोग आते हैं और 1-2 का सिक्का डाल के मेरी नींद हराम कर जाते हैं, इसलिए मैं मस्ती से सोता हूं। मुझे लगा रे दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी तो ये है, इसका दोपहर में 2 बजे भी कटोरा उल्टा है और हमारा रात को 2 बजे भी कटोरा आने दे आने दे आने दे भगवान और आने दे। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमेशा अतृप्त का अतृप्त बना रहता है। चाहे जो कुछ पाले, हर किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आनंद और शांति की जिंदगी जीने के लिए कहीं ना कहीं तो विश्राम लेना ही पड़ेगा। हर किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो अपनी जिंदगी में विश्राम लेना ही पड़ेगा। तभी तो हम कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आदमी का मन तृप्त हो गया, अगर आदमी का मन शांत हो गया, अगर आदमी का मन निर्मल हो गया तो मान कर चलो वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। आओ हम मन की शांति के मालिक बनते हैं। मैं कुछ आज ऐसे छोटे छोटे टिप्स, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा जिन बातों को अगर हम जिंदगी में जी लें तो ये बातें हमारी जिंदगी को बहुत सुकून से, बहुत आनंद से भर देगी। बाकी तो हमारा मन बड़ा विचित्र है मेरे भाई, ये कभी भरेगा ही नहीं। आप अगर ये सोचते हो, कैसे बताऊं इतिहास की वो महान कहानी जो भागवत की कथाओं में आती है। और मैं चाहूंगा हर व्यक्ति को अपने अतृप्त मन को संतुष्ट करने के लिए इस कहानी को अपने अंतर मन में जरूर जी लेना चाहिए। और कहानी है राजा ययाति की। और कहते हैं जब राजा ययाति 100 साल का हो गया तो उसके सामने उसकी मौत आई और आकर मौत ने ययाति से कहा चलो भाई चलो, तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई। ययाति ने गिड़गिड़ाते हुए कहा मौत क्या कर रही हो? अरे अभी तो मेरा मन तृप्त ही नहीं हुआ है, अभी तो मैंने इतनी सी रानियों के साथ जीवन जिया है, अभी मुझे मेरा मन संतुष्ट नहीं, मुझे थोड़ा सा और जीना है। मौत ने कहा नहीं, जिसका जो समय होता है चलना ही पड़ता है। ये आती मौत के चरणों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा।
मुझे 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 एक मौका और दे दो, थोड़ी सी जिंदगी और दे दो। मौत को पता नहीं, पहली बार दया आ गई और मौत ने कहा ठीक है ये आती, ये भागवत की वो कथा है जो कथा भागवत की नहीं, मेरी और आपकी जिंदगी की कथा है। और तब 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 मौत को दया आ गई और मौत ने कहा ठीक है ये आती, अगर तू इतना ही जिंदगी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मैं तुम्हें 100 साल की जिंदगी और दे सकता हूं, बशर्ते तुम्हारे पीछे कोई दूसरा मरने को तैयार हो जाए। अब मरे के पीछे कोई, अभी मेरी तबीयत बिगड़ जाए तो आप डॉक्टर को ले आएंगे, इलाज करा देंगे। अब आपको कोई डॉक्टर कहे भाई महाराज को बचाया जा सकता है, तू मर जाए, कहेंगे भाई महाराज को जाने दे, मैं कहाँ मरूंगा। ठीक है ना, चाहे वो कितना भी भगत क्यों ना हो, सबका पता है मुझे। तो भली एक बार करके देख लेना घर में कि बेटा वो कहेंगे दादाजी आपने दुनिया देख ली, हमको देखने दो ना, आप तो जाओ ना। तो पर ययाति का एक बेटा था, प्रणाम करना उस बेटे को जिसने अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए कदम आगे बढ़ाए और चलाकर कहा, हे मौत, मेरे पिता की जिंदगी देने के लिए मैं मरने को तैयार हूं। और कहते हैं वो ययाति का बेटा युजुत्सु आखिर मरने को तैयार हो गया, वो मर गया। ययाति को 100 साल की जिंदगी मिल गई, तो कितने साल का हो गया? 200 साल का। मौत को लगा अब तो ये धाप ही गया होगा, और 200 साल जब पूरे हुए तो मौत आई और आखिर कहा चल भाई अब तो फटाफट चलो, हो गया, फटाफट चलो, अब तो हो गया, 200 साल की है। और जैसे ही मौत को देखा ययाति फिर पांव कांपने लगा, बस एक मौका और दे, मेरा मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ है, इतनी राजरानियां हैं, मैं अभी जी भी नहीं पाया हूं सबको, मेरा इतना वैभव है, इतना मेरा विशाल साम्राज्य है, मैं भोग भी नहीं पाया, मुझे एक मौका और दे दो। इतना गिड़गिड़ाया ययाति कि मौत ने फिर दया खाई और कहा कि तुम्हारे पीछे कोई मरने को तैयार हो जाए। तो ययाति का एक बेटा फिर मर गया। सच्चाई तो यह है, एक बेटा फिर नहीं मरा, वो जो मरा था ना वही ययाति के घर में वापस पैदा हुआ और फिर अपने पिता के लिए मर गया। 200 साल का हुआ ययाति, 300 साल का हुआ ययाति। भागवत की कथाओं की वो कहानी है जो कथा हमारे जीवन की कथा को मोड़ सकती है। कहते हैं 400 साल, 500 साल, 600 साल बार बार वही बेटा जन्म लेता रहा, बार बार वही बेटा अपने पिता के लिए मरता रहा, और ये 9 बार हुआ। कितनी बार? ये मत कहना ओ हो, ये मैं आपके मन की कहानी कह रहा हूं, ययाति की जिंदगी की कहानी नहीं कह रहा हूं। कहते हैं जब ययाति 1000 वर्ष का हो गया, मौत को लगा अब तो मेरी इंतजारी कर रहा होगा बेचारा। क्या कर रहा होगा? मेरी इंतजारी कर रहा होगा। तब मौत आई और आते ही उसे लगा कि अब तो ययाति लिए दिए खड़ा होगा कि चलो मैं तैयार हूं। पर हुआ क्या? वही जो 100 साल में हुआ था, ययाति फिर गिराने लगा। मौत, अंतिम वादा करता हूं, एक मौका मुझे और दे दो, मेरा मन अभी भी अतृप्त है, मैं 100 साल जिंदगी और जीना चाहता हूं। और कहते के साथ ही वो बेटा फिर आगे आ गया, मौत मुझे ले जा। तो मौत को दया आ गई और मौत ने उस बेटे से कहा, बेटा अपने बाप को मना कर दे अपने पिता को कि मैं नहीं मरूंगा। अरे अब तक तो 9 बार अपने पिता के लिए मर चुका है, अरे कब तक तो मरता रहेगा? मना कर अपने पिता को कि मैं नहीं मरूंगा। अरे कह दे कि पापा आपने 1000 साल तक सब कुछ देख लिया, मैंने विवाह नहीं किया, मैंने शादी नहीं की, मैंने दुनिया नहीं देखी, मैंने धन वैभव कुछ नहीं देखा, मैं एक बार भी राजपाट में बैठ नहीं पाया। मना कर दे अपने पिता को। अब मैं बता रहा हूं उस पुत्र ने जो जवाब दिया, संपूर्ण भारत के अध्यात्म के इतिहास में इतना महान लाजवाब जवाब आज तक धरती पर किसी ने नहीं दिया होगा। और तब उस ययाति के पुत्र ने मौत से कहा था कि मौत मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपने पिता के लिए नहीं मरूंगा तो मेरी जिंदगी कितनी है? मृत्यु ने कहा कितनी? 100 साल तू जिएगा। क्या कहा? 100 साल तू जिएगा। तो ययाति के उस पुत्र ने कहा कि मुझे एक बात बताओ कि मैं 100 साल जी लूंगा तो क्या मेरा मन तृप्त हो जाएगा? मृत्यु ने कहा, जब तेरे पिता का मन 1000 साल में तृप्त न हुआ तो तेरा मन 100 साल में कहां तृप्त हो जाएगा? ययाति के उस महान पुत्र ने मृत्यु के पास जाकर कहा, ले चलो मौत, मुझे आसमान में ले चलो। अरे जब दुनिया से अतृप्त ही जाना है तो 100 साल में जाओ या 17 साल में जाओ, क्या फर्क पड़ता है? जाना तो सबको अतृप्त है। दुनिया में ये दुष्पूर है, ये मन का पात्र जो आज तक किसी का भरा नहीं है।